खबर सीधी जिले के बहरी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत लौआ का है, जहां पर 19 सितंबर को सुबह में आदित्य द्विवेदी पिता स्वर्गीय हनुमान प्रसाद उम्र 45 वर्ष से सुबह में गाय देखने के लिए खेत में गए, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही से टूटे तार की वजह से करंट की चपेट में आ गए। उन्हें परिवारजनों द्वारा तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहरी ले जाया गया, जहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं न होने के कारण एम्बुलेंस सुविधा न मिलने के कारण निजी वाहन से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आदित्य द्विवेदी की उम्र 45 वर्ष थी और उनके 9 बच्चे हैं, जिनमें 8 लड़कियां और 1 लड़का है। बिजली कर्मचारियों की घोर लापरवाही से 9 बच्चों का सहारा छिन गया। मोहल्ले वालों एवं परिवारजनों द्वारा बताया जा रहा है कि एक दिन पहले ही हमने लोगों के द्वारा बिजली विभाग को सूचना दी गई थी कि आपका तार गिरा हुआ है, उसको सुधार कर दीजिए, लेकिन बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कोई सुध नहीं लिया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। क्या नाम है आपका? राम भवन द्विवेदी, कौन सी ग्राम पंचायत है? लौआ। ये जो करंट लगने से कल मृत्यु हुई है जी, क्या कुछ मामला है, पूरी जानकारी बताइए। मामला ये है कि जो बारिश हुई उसमें एक पेड़ गिरा था, तार टूट कर नीचे पूरे खेत में पानी था, वहाँ पानी के नीचे तार था। और परसों लाइनमैन 2 आए थे, वहाँ बोले ये भी थे और 2-4 थे, तो बोले कि को बना दीजिए। ये 18 तारीख की जो सुबह में घटना हुई थी लगभग 8 बजे ना? ये घटना तो कल हुई है। कल हुई 18 तारीख। हाँ, ये परसों 4 बजे की बात है। परसों ये गिरा था, तो आपने परसों ये जानकारी बिजली विभाग हाँ, को तो दी थी? बिजली विभाग के 2 कर्मचारी आए थे। मौके पर ये स्वर्गीय जो हुए वो भी थे और 2-4 थे। उनसे बोले कि आप लाइन को सही कर दीजिए ताकि रात में परेशानी ना हो। तो बोले कि ज़्यादा समय लगेगा, कल बनेगा। इतनी बात हुई और हम सब्जी लेने चले गए। यहाँ 2-4 लोग थे, तो बोले कि वो तार को हाथ काट कर चले गए, बोले कि कल बनाएंगे। और बीच में ये सुबह में कहीं एक गोरू यहाँ से ढील लेकर गए, कोई गाय भागी उधर से और उसके पीछे पीछे दौड़े। अब इनको ये नहीं पता था कि तार कहाँ है, पानी खेत में भरा था, कहीं उनका तार में पैर फंस गया और अचानक मृत्यु हो गई। तो फिर आपने इसको प्राथमिक हॉस्पिटल बहरी में भी ले गए? बहरी यहाँ से, वहाँ बहरी में हॉस्पिटल से आपको क्या सुविधाएं मिली? बहरी में लेकर गए तो बहरी में बोले कि हाँ चेक किए तो उनकी सांस चल रही थी। यस। तो एक इंजेक्शन दिए, अब बोले कि तुरंत सीधे ले जाइए। हमने बोला कि कोई उपचार कर दीजिए, प्राथमिक बाटल वाटल दे दीजिए, ऑक्सीजन दे दीजिए, तो हम लोग गाड़ी में अपने रखे रहेंगे पकड़ कर, तब तक पहुंच जाएगा। तो मैडम बोली कि नहीं, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, आप लेकर तुरंत निकलिए सीधी अपनी तो गाड़ी। डॉक्टर साहब थे कि नहीं थे? डॉक्टर साहब अब एक लेडीज थी, एक डॉक्टर थे, पता नहीं कि संविदा है कि कहते हैं, हम अच्छी तरह से उनको नहीं पहचानते। तो एम्बुलेंस की सुविधा आपको नहीं मिल पाई? हाँ, बोली कि खराब है। खराब? हाँ। अब फिर हम बोले कि सर जी अगर जो एम्बुलेंस खराब, तो कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था है, बाटल वोटल दे दीजिए, तो हम लोग गाड़ी में लेकर बैठे रहेंगे और तब तक पहुंच जाएंगे। बोले कि हाँ कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। यानी घोर लापरवाही भी करे बिजली विभाग और स्वास्थ्य विभाग तो थी, लेकिन अगर देखा जाए तो बिजली विभाग से ज़्यादा लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की है। क्या कहना चाहेंगे जिला प्रशासन और वर्तमान सरकार से, जिस तरीके से ये रवैया प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अपनाया जा रहा है, लापरवाही की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मांग है आपकी? सरकार के विषय में तो क्या कहें, फालतू अफवाह की नगाड़ा पीट रही है सरकार। सिर्फ हम ये गुजारिश करेंगे कि उनके पास 8 बच्चियां हैं और स्थिति आज देखा जाए तो बहुत दयनीय हो चुकी है। तो किसी तरह से अगर व्यवस्था होती, इनकी परवरिश के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था, आर्थिक सहायता राशि दी जाए ताकि बाल बच्चे। क्या नाम है मृतक का? आदित्य प्रसाद द्विवेदी। ग्राम पंचायत कौन सी? लौआ। क्या नाम है आपका? महेश कुमार द्विवेदी। क्या समस्या है? कल ये जो करंट से मृत्यु हुई है जिनकी, आप उनके कौन हैं? हम उनके चचेरे भाई लगते हैं। क्या है, किस वजह से मृत्यु हुई, क्या कारण था? करंट लगने से उनकी मृत्यु हुई। क्या कुछ मामला है, पूरा विवरण बताइए। विवरण यह है कि पेड़ गिरा तो तार टूट गया और तार टूट करके नीचे गिरा। बिजली विभाग वालों को सूचना दी गई, बिजली विभाग वाले कर्मचारी आए और देख करके चलने लगे। तो हमने कहा कि आप ये तार यहाँ से उठा करके खंभे के नीचे रख दीजिए और वहाँ से ट्रांसफार्मर से जम्फर काट दीजिए, जिससे कि जहाँ तक खंभा यहाँ तक लाइट न आए, अन्यथा कोई न कोई लाइट फंस आएगा और करंट लगेगा तो कोई न कोई मर जाएगा। तो ये बिजली विभाग वाले बोले ठीक है, हम कल आकर के करेंगे। जाके काटते हैं, काटे नहीं, लाइट चालू कर दिए और बोले कि यहाँ आप लोग सब मिल करके पेड़ को कटवा लीजिएगा, हम लोग आएंगे तो तार जोड़ देंगे।
अब सुबह हुई, लाइट कहीं थी नहीं, 2 घर में लाइट थी, बाकी कहीं थी नहीं, तो ये परेशान थे, पानी नहीं था, एक बूंद भी नहीं था। गए हरिजन बस्ती में, गए 4 से 10 लोगों को बुला करके लाए, साथ में गए वहाँ। और वहाँ गए तो देखे कि मतलब वो तार गिरा हुआ है, तो डर के मारे उधर नहीं गए। और वहाँ पानी भी भरा हुआ था, तार नीचे गिरा हुआ था, लाइट चालू थी, बिजली विभाग लाइट नहीं काटा था, न जम्फर काटा था। और वहीं एक गाय आई, गाय उधर धान की तरफ गई, धान को में गाय को रख देने गए, पानी पड़ गया उनका पैर, और पानी में तार था, करंट लग गया, गिर गए। तो ये जिसकी सूचना आपने बिजली विभाग को दिया था जी, तो इसके बाद भी बिजली विभाग द्वारा कार्यवाही नहीं की कोई गई? कार्रवाई नहीं की गई। यानी बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से मृत्यु हुई। अगर तार जो टूटा था उसको सकेल करके खंभा से काट करके अलग कर दिए होते तो ये घटना नहीं होती। फिर इसके बाद ये मृत्यु होने के बाद, ये करंट लगने के बाद क्या कुछ मामला कैसे क्या? गिर गए तो तार को लोग वहाँ थे, टांगी से ला करके तार को काटे, उनको उठा करके ले आए, तेलो मालिश अपना जो उठा किए, तत्काल गाड़ी में बैठा करके और ले गए बहरी शासकीय हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ मैडम थी, डॉक्टर था, उन्होंने हार्ड और कुछ लगा कर चेक कर किया, बताया कि आप तत्काल यहाँ से सीधी ले जाइए, और सीधी ले जाइए तो ये ठीक हो सकते हैं। तो हमने कहा कि सीधी ले जाने की सुविधा क्या है? बोलो सुविधा कुछ नहीं है, एम्बुलेंस थी। तो हम पूछा कि एम्बुलेंस कैसी? तो बोले खराब है, एम्बुलेंस खराब थी। हम कहे भाई और एम्बुलेंस होंगी तो आप फ़ोन कीजिए, एम्बुलेंस से जाएंगे तो बच जाएंगे, ऑक्सीजन लग जाएगा, वाटर लग जाएगा तो बच जाएंगे। उन्होंने कहा कोई सुविधा नहीं है, आप अपने वाहन से तत्काल ले जाइए। अब हम अपने वाहन से लेकर के गए, अपने वाहन से लेकर के। यानी बिजली विभाग के साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की भी लापरवाही। अगर समय से हमको एम्बुलेंस मिल जाती तो उनकी जान बच सकती। क्या कुछ प्रशासन को, सरकार को, वर्तमान सरकार को और प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? सरकार से हम अब जो थे तो चले गए। मैं ये कहना चाहता हूँ, उनके पास 8 बच्चियाँ हैं। टोटल कितने बच्चे हैं उनके पास? 8 बच्ची, 1 बच्चा। एक बच्ची की शादी कर चुके हैं, 7 बच्चियाँ हैं, और 2 भाई भी उनके शादी करने के लिए वो गार्जियन थे घर में। पिता उनके बाल्यावस्था में गुजर गए थे, गार्जियन थे, उन्हीं के मध्य पूरा गृहस्थी। यानी घर के मुखिया की ही मृत्यु हो गई। क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या मांग है आपकी? ये कहना चाहेंगे कि उनको उस हिसाब से मुआवजा दिया जाए, जिससे उनकी 7 बच्चों की शादी हो जाए, उनका गृहस्थी व्यवस्थित हो जाए। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? बिजली विभाग की घोर लापरवाही दिख रही है। घोर लापरवाही, बिजली विभाग की घोर लापरवाही है। क्या नाम था जिनकी मृत्यु हुई है? आदित्य प्रसाद द्विवेदी। उनके पिताजी क्या नाम था? स्वर्गीय श्री हनुमान प्रसाद द्विवेदी। ग्राम पंचायत कौन सी? लवा। क्या नाम है आपका? अनुराग प्रसाद द्विवेदी। क्या कुछ करंट कैसे लगा, कैसे मृत्यु हुई, क्या कुछ लगा था? बिजली विभाग की लापरवाही से उनकी मृत्यु हुई। बिजली विभाग को सूचित किया गया था कि आप जो है तार को व्यवस्था कर दीजिए। लाइट न चालू करने पर वो सुबह अपने घर से गाय लेकर गए रखने। गाय वहाँ गई खेत में, जिन्होंने खेती किसी के न खाए, दौड़े तो वहाँ लाइट करंट था। इसके बाद लगा तो उनको बाहर निकाला गया। हम बाहर ही लेके गए स्वास्थ्य केंद्र में। वहाँ हमें कोई डॉक्टर ने चारा हमको नहीं दिया, न को बाटल दिया, न ऑक्सीजन दिया। यदि हमको बाटल मिला होता ऑक्सीजन तो हमारा भाई जिंदा था। हमको उम्मीद थी कि हमको भगवान दे देते हमारे भाई। इसलिए कि हम लोग निकाले तो उनको जो है तो धड़कन थी बराबर, एक दान निहार दिए थे। यदि हमको बाटल मिल जाए तो उनका दौड़ देता। सिर्फ बिजली विभाग के स्वास्थ्य की लापरवाही से मेरा भाई जो है चला गया। क्या कहेंगे जिला प्रशासन और सरकार से? क्या मांग है? हमारा मांग यही है कि उनके बच्चे का ध्यान दे शासन, जिला प्रशासन, जितने भी कर्मचारी हैं उनका विशेष ध्यान है। बिजली विभाग की घोर लापरवाही मानी, बार लापरवाही, उसके वजह से मृत्यु हुई है। तो बिजली विभाग इसकी भरपाई करे, प्रशासन से आपकी मांग है? हाँ, अवश्य मांग है। जहाँ तक होगा तो आप लोग हम लड़ेंगे बिजली विभाग से, जहाँ कहें तहाँ तक। हम तुम 8 बच्ची कौन लेगा जवाबदारी? भाई उनके पास दादी है बच्ची तो कोई नहीं कर पाएगा, न बाप है न बब्बा है, कौन करेगा? बिजली भाई आके करे और देखें उनको। सीधी से संतोष पाठक की रिपोर्ट, TV1 इंडिया ने।